एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा एफर्ट के सक्सीड करते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बीमारी से जल्दी रिकवर क्यों कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी-सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ चाहते तो हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको रोक रही है? अगर हाँ, तो आज की ये बुक समरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, जिसे पढ़कर लोगों ने बीमारियां ठीक की हैं, करियर्स बनाए हैं, रिलेशनशिप्स सुधारे हैं और फियर्स ओवरकम किए हैं। ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज मैं इस पूरी बुक का सार आपके सामने रखूंगा, ऐसे अंदाज में कि हर एक बात आपको डीपली समझ आए और आप इसे अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एज अ मैन थिंक इट में जाना था कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। आज हम जानेंगे कि वो थॉट्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं, कौन सी पावर है आपके अंदर जो आपकी पूरी जिंदगी को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है। और वो पावर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सोचिए, आपका माइंड एक बड़े से आइसबर्ग की तरह है। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है आपका कॉन्शियस माइंड। जो नीचे छुपा है, जो दिखता नहीं लेकिन असली ताकत वही है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, डिसाइड करता है, जज करता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बस एक्सेप्ट करता है। वो हर वो बात मान लेता है जो आपका कॉन्शियस माइंड उसे बार बार बोलता है, चाहे वो बात सच हो या झूठ। जोसेफ मर्फी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड डिक्रीज। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता। आप जो भी बार बार सोचते हैं, जो भी बार बार फील करते हैं, वो उसे सच मान लेता है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, नाम था सुरेश। हर इंटरव्यू से पहले वो सोचता था, मैं नर्वस हो जाऊंगा, मैं सही से बोल नहीं पाऊंगा, वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और होता क्या था? वही होता था, हर बार रिजेक्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी इन्हीं बिलीफ्स को सच मान चुका था और फिर वो उन्हीं बिलीफ्स के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी बोलने की स्टाइल को शेप करता था, जिसका रिजल्ट था रिजेक्शन। अब एक दूसरा आदमी था, राहुल। सेम बैकग्राउंड, सेम क्वालिफिकेशंस, लेकिन राहुल हर रात सोने से पहले ये इमेजिन करता था कि वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट है, क्लियरली बोल रहा है, इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है और उसे जॉब मिल गई है। राहुल को जॉब मिली। ये मैजिक नहीं था, ये साइंस था, सबकॉन्शियस माइंड की साइंस। अब सवाल आता है, इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते कैसे हैं? जोसेफ मर्फी इसके लिए कई टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है विजुअलाइजेशन और फीलिंग का कॉम्बिनेशन। मर्फी कहते हैं सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं है, आपको वो फील भी करना है। जब आप किसी चीज को इतनी इंटेंसिटी से इमेजिन करें कि आपका बॉडी फिजिकली वो इमोशंस फील करने लगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो सिर्फ उसकी पिक्चर मत देखिए, उस घर में मेंटली वॉक कीजिए, उसकी दीवारें छुइए, उसकी खिड़की से बाहर देखिए, उसमें रहने की खुशी फील कीजिए, उस मोमेंट की ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। जब ये फीलिंग रियल लगने लगे, टैब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाने लगता है। दूसरी पावरफुल टेक्निक है ऑटो सजेशन। ये टेक्निक है खुद से बात करने की, लेकिन सही तरीके से। मर्फी कहते हैं रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद। ये दो वो मोमेंट्स हैं जब आपका कॉन्शियस माइंड सबसे कम एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इन्हीं मोमेंट्स में अपने आप से पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में बात कीजिए। जैसे, मैं हेल्दी हूं और मेरा बॉडी हर दिन स्ट्रांगर हो रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूं और लोग मुझसे नेचुरली इंस्पायर होते हैं। मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूं और मनी मेरे पास आसानी से आती है। ये अफर्मेशंस तब काम करती हैं जब आप इन्हें फील के साथ बोलें। बिना फील के ये सिर्फ वर्ड्स हैं, फील के साथ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को डायरेक्टली हील कर सकता है। ये बात 1963 में लिखी गई थी और आज मॉडर्न मेडिसिन भी इसे कॉन्फर्म करती है। इसे कहते हैं साइकोसोमैटिक हीलिंग। मर्फी ने अपनी बुक में ऐसे सैकड़ों केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां लोगों ने अपनी सीरियस बीमारियां सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके ठीक की हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं।
एक वुमन थी जो ईयर्स से आर्थराइटिस से परेशान थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं होगी। उसने मर्फी की टेक्निक ट्राई की। हर रात वो ये इमेजिन करती थी कि उसके जॉइंट्स परफेक्टली हेल्दी हैं, वो आसानी से चल रही है, कोई दर्द नहीं है। हर रात, हर रात, हर रात। कुछ महीनों में उसकी कंडीशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी को हीलिंग के सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए। मर्फी क्लियरली कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपको बस उसे सही इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब आते हैं सबसे डेंजरस टॉपिक पर, फियर। मर्फी कहते हैं, फियर सबसे टॉक्सिक चीज है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज से डरते हैं, आप एक्चुअली उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो आपकी लाइफ में बार बार आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है। तो फियर को कैसे ओवरकम करें? मर्फी कहते हैं, फियर को डायरेक्टली फाइट मत करो, उसकी जगह एक ऑपोजिट पॉजिटिव इमेज प्लांट करो। अगर आपको फेलियर का डर है तो फेलियर के बारे में मत सोचिए, सक्सेस की विविड इमेज अपने माइंड में बनाइए बार बार, जब तक वो इमेज आपकी डिफॉल्ट रियलिटी ना बन जाए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। बहुत लोग कॉन्शियसली तो अमीर होना चाहते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में डीप बिलीव्स होती हैं, जैसे पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, पैसा हमारे जैसों के लिए नहीं होता, मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलता। और जब तक ये बिलीफ सबकॉन्शियस में है, कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। क्योंकि आप कॉन्शियसली तो पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर रहा है। इसे मर्फी कहते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट। सॉल्यूशन क्या है? पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके माइंड में मनी के बारे में क्या नेगेटिव बिलीफ्स हैं, फिर उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस कीजिए न्यू पॉजिटिव बिलीफ से। जैसे, पैसा एक एनर्जी है जो मुझे और लोगों की हेल्प करने में एनेबल करती है, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, अबंडेंस मेरा बर्थ राइट है। इन्हें रोज फील के साथ रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करेगा, और जब वो एक्सेप्ट करेगा, आपकी रियलिटी बदलने लगेगी। अब बुक का सबसे गोल्डन चैप्टर। मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते समय भी काम करता है। जो आखिरी थॉट आप रात को सोने से पहले सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसी पर काम करता है। तो अगर आप रात को किसी प्रॉब्लम के बारे में वरी करते हुए सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस प्रॉब्लम को और बड़ा करता रहता है। लेकिन अगर आप रात को एक पॉजिटिव इमेज, एक ग्रैटिट्यूड, एक डिजायर्ड आउटकम फील करते हुए सोते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस आउटकम की तरफ सॉल्यूशंस ढूंढता रहता है। यही रीजन है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि उनके सबसे बड़े आइडियाज उन्हें नींद के बाद, सुबह उठते वक्त या ड्रीम में आए। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का काम था। तो आज रात से सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी विश, अपना सबसे बड़ा ड्रीम, अपना सबसे बड़ा गोल फील कीजिए, और उसी फीलिंग के साथ सो जाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड बाकी काम करेगा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्फी कहते हैं, ये सब टेक्निक्स तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप इन पे जेन्युइनली बिलीव नहीं करते। डाउट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अफर्मेशन बोलते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि काम नहीं करेगा, तो दोनों सिग्नल्स कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए फेथ जरूरी है, ट्रस्ट जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। मर्फी कहते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपको गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, और आपकी हर जेन्युइन नीड को फुलफिल करती है। तो समरी क्या है इस पूरी बुक की? आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो पावर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार फील करते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है, और फिर वो आपकी रियलिटी में उसे मैनिफेस्ट करता है। इसलिए रात को सोने से पहले पॉजिटिव फील कीजिए, सुबह उठते ही अपने आप को अफर्म कीजिए, अपने ड्रीम्स को इतनी इंटेंसिटी से इमेजिन कीजिए कि वो रियल लगने लगे, अपने फियर्स को पॉजिटिव इमेजेस से रिप्लेस कीजिए, और सबसे जरूरी, खुद पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि जैसा जोसेफ मर्फी ने कहा, विद इन योर सबकॉन्शियस डेप्थ लाई इन्फिनिट विजडम, इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट सप्लाई ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी। आपके अंदर सब कुछ पहले से है, बस उस पावर को जगाना है, आज से, अभी से।